Hello guys, once again I am here with my new video and I hope you all are enjoying well. So guys, actually in this video I am going to tell you something which we can do practically or can say which we can do in my practical. Guys, actually हम लोग इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल की बात करेंगे because if I talk about my previous videos, so my all previous videos are based on थ्योरी। जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं वो सारे मतलब थ्योरी पे ही बेस्ड हैं। उसमें उन वीडियोस में मैंने आपको सारी थ्योरी की चीज़ें बताई थी, लाइक कॉमन सेंटेंसेस, वोकैबुलरीज, टंग ट्विस्टर्स, मैनी मोर थिंग्स। बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट वी कैन डू इन योर प्रैक्टिकल, लाइक फॉर स्पीकिंग। because as we start learning any kind of language, so very first we have to speak about over that language। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज को लाइक सीखना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उस लैंग्वेज के बारे में बोलना पड़ता है। जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें क्या होता है कि आपने चीज़ें को सीखा, लाइक मैंने जो आपको थ्योरी बताई थी, इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल बताऊंगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा, एक्चुअली इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक। हम लोग इस वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक पे किसी को बोलते कैसे हैं। So guys, actually what happens here, whenever we have to make conversation with anybody in English, so most of the time we have to speak sentences of the past which we have done into past sentences, like I went there, I could not go there। इस टाइप के सेंटेंस बोलना पड़ते कि मैं वहाँ गया था, मैं उससे मिल नहीं पाया था। कुछ सेंटेंसेस में हम लोग को टेंसेस की बात करना पड़ती है, कुछ सेंटेंस में हम लोग मॉडल है, कंडीशंस है, यूजेस हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंस होता है। इस टाइप के सेंटेंस की हम लोग पास्ट में बात करना पड़ती है। तो मैं आज आपको कुछ उसके पार्ट्स के बारे में बता दूंगा कि मतलब जब पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हम लोग किन किन सेंटेंसेस का और किस तरीके से सेंटेंस का एक्चुअल में फॉर्मेशन क्या होता है उसकी बात बताएंगे। उस टॉपिक पे आपको बोलना कैसे। ओके, चलिए आपको एक टॉपिक बताते आ जाएं। एक्चुअली मैंने जो इससे पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक टॉपिक भी बताया था एक बार, एक वीडियो में डेली रूटीन का, लाइक मतलब हम लोग जो प्रेजेंट में डेली हमारी कोई हैबिट को शो करता है, लाइक आता हूँ, जाता हूँ, या बात करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, इस टाइप के जो सेंटेंस आए थे। लेकिन इस वीडियो में लोग क्या करेंगे, कुछ पास्ट की बात करेंगे, तो उसमें हम आपको उसमें एक पास्ट का टॉपिक देंगे। ठीक है, सो टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पे गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पीक अबाउट एस्टरडे। जैसे कि अब यहाँ पे एस्टरडे का मतलब सबको पता है कि बीता हुआ कल, जो टाइम हमारा चला गया उसे एस्टरडे बोलते हैं। तो एस्टरडे की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्चुअल बोलना कैसे, लाइक किसकी कौन से स्ट्रक्चर की कौन से सब्जेक्ट की हमें नीड होती है। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हमारा, मैं, तुम, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं। देन आफ्टर क्या होता है कि आपकी मोस्टली जो वर्ब यूज होती है तो वर्ब आपकी सेकेंडरी रहती है कि मैं गया था, मैंने देखा था, मैंने बुलाया था, मैंने कहा था, मैंने कॉल की थी, मैं सोया था। इस टाइप के सेंटेंस में हमारे वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बिलोंग किस सेंटेंस से करता है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पहला अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पास्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें इसी टाइप के सेंटेंस बोले जाते हैं। ओके, सो गाइस, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक अबाउट दिस टॉपिक। अब मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक पे बोलना कैसे है आपको। ठीक है, इसमें क्या करना है, सपोज हमें आज की बात छोड़ देते, कल के जो मैंने कल वट एवर आई डिड फ्रॉम डाउन टू डस्क यस्टरडे, जो भी मैंने कल सुबह से लेकर उठने से लेकर शाम तक सोने तक किया, मैं उस मतलब उसकी बात करूंगा आपको। इसी तरीके से फिर आपको भी प्रैक्टिस करना है इसी सेंटेंस में। ठीक है, एंड दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें बोलेंगे कैसे। सपोज मैं कल सुबह 6 बजे उठा, क्या बोलेंगे कि यस्टरडे आई गॉट अप एट 6 o'clock। अब देखिए गेट अप मिस होता है उठना। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाइए, गॉट अप हो गई, पास्ट की बात की, कल की बात की, तो क्या बोला, सेकेंड फॉर्म लगा दिया, यस्टरडे आई गॉट अप एट 6 o'clock एंड आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश एंड आफ्टर दैट आई जस्ट कॉल टू माई फ्रेंड देन वी वेंट फॉर वॉकिंग फॉर अ वाइल। हम लोग थोड़ी देर के लिए मतलब टहलने चले गए। एंड देन आफ्टर अराउंड 7 o'clock आई रिटर्न फ्रॉम वॉकिंग, मतलब मैं रिटर्न, मतलब रिटर्न का मतलब होता है लौटना, रिटर्न मतलब लौटा, मैं और मेरा दोस्त मतलब वहाँ पे 7 बजे लौटे। एंड आफ्टर दैट आई केम एट माई होम अगेन आई टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, अगेन आई केम एट माई होम। मतलब देखिए आपको पता है कि कम का मतलब होता है आना, यहाँ पे हम लोग सेकंड फॉर्म क्या यूज करें, केम, मैं आया, तो क्या बोलेंगे आई केम एट माई होम आफ्टर सम टाइम, मतलब मैं थोड़ी देर के बाद में घर पे आया। अगेन आई टुक रेस्ट फॉर अ वाइल, अगेन आई टुक रेस्ट का मतलब होता है कि दोबारा, फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया। देन आफ्टर आई गॉट फ्रेश देन आई टुक शॉवर, आफ्टर आई गॉट फ्रेश का मतलब होता है मैं फ्रेश हुआ, देन आई टुक शॉवर। अच्छा, इंग्लिश में हम लोग नहाने के लिए मतलब आप दांत का भी यूज कर सकते हैं, टेक बात का भी यूज कर सकते हैं, एंड एज वेल एज आप लोग उसके साथ साथ में टेक शॉवर का यूज भी कर सकते हैं। लाइक मैं नहाया, लेकिन यहाँ पे अपने पास्ट की बात की, मैं नहाया, तो क्या बोलेंगे देन आफ्टर आई टुक शॉवर देन आई हैड ब्रेकफास्ट,
मैंने उसके बाद नाश्ता किया, देन आफ्टर आई मूव्ड फॉर माई ऑफिस। उसके बाद मूव्ड मतलब, अच्छा मूव का मतलब होता है निकलना, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया मूव्ड, मतलब मैं निकल गया था या निकला, पास्ट की बात की, तो क्या बोलेंगे अराउंड 9 o'clock आई मूव्ड फॉर माई ऑफिस, ऑफिस के लिए निकल गया। एज आई रीच्ड माई ऑफिस देन आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर कंटिन्यू लाइक 2 or 3 hours। उसके बाद जैसे मैं ऑफिस पहुंचा मैंने लगातार 2 से 3 घंटे वहां पे काम किया। अराउंड 1 o'clock आई हैड माई लंच विद माई लाइक फैकल्टी ओवर देयर, मतलब अपनी फैकल्टी के साथ में या कलीग जो हमारे लाइक साथ में काम करते हैं कंपनीज वगैरह में, मैंने वहां पे करीब 1 डेढ़ बजे लंच किया। देन आई हैड like rest for some time, again I started working over there continuously a couple of hours। उसके बाद मैंने दोबारा 1-2 घंटे लगातार काम किया एंड अराउंड 4 o'clock इट वाज माय लाइक सपर टाइम। अच्छा सपर का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, सपर का मतलब होता है शाम का नाश्ता, ठीक है, तो ऑफिस में कर लेते हैं, हम लोग घर पे भी जनरली कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे देन आई हैड माय सपर अराउंड 4 to 5 बिटवीन 4 to 5 o'clock। देन आफ्टर अराउंड 6 o'clock आई लेफ्ट फ्रॉम माई ऑफिस, मतलब 6 बजे मैं वहां से निकल गया। अच्छा आपको पता है कि लीव का मतलब होता है निकलना। हियर वी आर यूजिंग द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज अ लीव, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लेफ्ट इनटू द पास्ट सेंटेंसेस। इसीलिए मैंने क्या बोला कि देन आई लेफ्ट फ्रॉम देयर अराउंड 6 o'clock, मतलब मैं 6 बजे वहां से निकल आया था। देन एज सुन एज आई रीच एट माई होम देन इट वॉज अराउंड 6:45 to 7 o'clock, मतलब जब तक मैं घर पे पहुंचा 6:45 to 7 o'clock का मतलब होता है कि 6:45 बज चुके थे। उसके बाद अराउंड 7 o'clock आई जस्ट चेंज माई क्लॉथ, देन आई टुक लाइक रेस्ट फॉर सम टाइम, मतलब मैं 7 बजे घर पे फाइनली पहुंच गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत लाइक कपड़े वगैरह चेंज किया, आराम किया। देन आफ्टर अगेन अराउंड 8 o'clock आई हैड डिनर विद माई फैमिली। देन आफ्टर आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स, आफ्टर दैट वी वेंट फॉर टेकिंग स्टॉल फॉर सम टाइम आई एंड माई फ्रेंड। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त मतलब टहलने के लिए निकल गए खाना खाने के बाद या लाइक डिनर करने के बाद। अराउंड 10 o'clock आई केम बैक एट माई होम, 10 बजे मतलब मैं अपने घर पे आया। उसके बाद देन अच्छा मैंने आपको बताया था कि उसके बाद के लिए क्या यूज करते हैं, आफ्टर दैट का यूज करते हैं। आफ्टर दैट आई डिड स्टडीज विद माई सेल्फ फॉर अ वाइल, उसके बाद थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की अपने मतलब खुद से। देन आफ्टर आई प्रिपेयर्ड माई डे देन आई वेंट टू स्लीप। देन आफ्टर आई प्रिपेयर्ड माई बेड, अच्छा प्रिपेयर द बेड का मतलब या मेक द बेड का मतलब होता है बिस्तर लगाना, लेकिन मैं बिस्तर लगाया तो क्या बोला आई प्रिपेयर्ड माई बेड, मैंने बिस्तर तैयार किया। देन आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। ओके चलिए गाइस, इस वीडियो में एक्चुअली हमने क्या किया, आपको सेंटेंस में हिंदी भी बताई और उसके साथ साथ में इंग्लिश भी बताइए। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, यू कैन आल्सो ड्रॉप मी अ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में आप लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, द थिंग विच इज नॉट क्लियर या और कैन से क्लैरिफाइड फॉर यू, जो चीज़ आपकी क्लैरिफाइड नहीं है तो आप कमेंट करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है। अच्छा सबसे पहले छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए कि मैं उठा, मैं गया, अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने लंच किया, इस टाइप से। तो हल्के हल्के क्या होगा, यही जब चीज़ें आपकी हैबिट में बोलने में आ जाएंगी तो आपको देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम फॉर स्पीकिंग फॉर यू ऑल, फिर बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक टॉपिक था, पहले इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करिए एंड इन अपकमिंग टाइम आई वुड आल्सो ब्रिंग लॉट्स ऑफ वीडियोस व्हिच वुड बी रिलेटेड ऑल दिस कंटेंट्स फॉर यू, ठीक है। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल नाउ एंड थैंक यू सो मच।